हेलो व्यूअर्स, मंजिल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग गुड। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। इस जजमेंट में यह कहा गया है कि अगर कोई मैरिड पर्सन शादी के बाद किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो यह सोसाइटी के हिसाब से गलत हो सकता है, बट इसे क्राइम नहीं माना जाएगा। क्योंकि क्राइम तभी हो सकता है जब किसी लॉ का वायलेशन है। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के वायलेशन को क्राइम नहीं माना जा सकता है। तो इफेक्टिवली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मैरिड पर्सन भी शादी के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है अगर सबका कंसेंट है इसमें जिसके साथ वो रह रहा है। Irrespective of what the society says, it does not matter. For court, what matters is constitution. For court, what matters is law. For court, what does not matter is what society says. Society may say कि ट्रांसजेंडर लोग अननेचुरल हैं, ट्रांसजेंडर लोगों को एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, बट कोर्ट जो है वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं चलेगा। और इसीलिए एक लिबरल जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर आ रहा है लिविंग रिलेशनशिप को लेकर कि मैरिड पर्सन भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। ऑल्दो ये जजमेंट सोसाइटी के कुछ कंजर्वेटिव्स लोग ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करेंगे, बिकॉज सोसाइटी के कुछ लोगों का मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेस्ट से आया है, ये ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया के सोसाइटी में आया है और एक तरीके का ये टर्माइट है, कीड़ा है जो इंडिया के सोसाइटी को अंदर से बर्बाद कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में उत्तराखंड जो पहला स्टेट बना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए आफ्टर गोवा, उसमें भी ये कहा गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो आपको स्टेट को नोटिफाई करना पड़ेगा, आपको स्टेट को बताना पड़ेगा। तो लिव इन रिलेशनशिप आज इंडिया में एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है। सम पीपल आर सपोर्टिंग, सम पीपल आर अगेंस्ट, और इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप को जजमेंट आना ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें देखिए पूरा मामला क्या है। इन अ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज सेड दैट अ मैरिड मैन अगर लिव इन रिलेशनशिप में किसी और एडल्ट के साथ रहता है उसके कंसेंट के साथ, तो इसे क्राइम नहीं माना जाएगा। और सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स को हमें लॉ से अलग देखना है। मोरालिटी जो सोसाइटी की है उसके बेसिस पे जजमेंट नहीं आ सकता है। सोसाइटी में अगर कोई चीज सही है गलत है उसके हिसाब से जजेस जो है वो जजमेंट नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए मोरालिटी और लॉ हैज टू बी लुक फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट। और इसीलिए लिव इन कपल जो रिट पिटीशन फाइल किया था, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उनको काफी ज्यादा हैरास किया जा रहा था, इसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन चाहिए। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट किया और एसपी को कहा कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको हर तरीके का प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये जो जजमेंट आया है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है, डिवीजन बेंच का आया है, जिसमें जस्टिस जे जे मुनीर है और जस्टिस तरुण सक्सेना। इनका कहना है कि सोशल ओपिनियंस जो है, मॉरल व्यूज जो है, वो कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकता है। कोर्ट विल ऑलवेज फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है वो कोर्ट को फोर्स नहीं कर सकता है उस हिसाब से जजमेंट को देने के लिए। और इसीलिए कोर्ट ने सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करना यहां पे चाहा। अब ये पूरा मामला क्या है तो आप समझिए कि एक है हस्बैंड, एक है वाइफ और एक है थर्ड पर्सन, एक और गर्ल है जो यहाँ पे 18 इयर्स की है। इन दोनों का शादी हो चुका है। शादी होने के बाद हस्बैंड जो है वो इस गर्ल के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो वुमेन है और वुमेन के जो फैमिली है उसने एफआईआर फाइल कर दिया और एफआईआर में कहा कि ये जो हस्बैंड इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, ये क्राइम है। ये क्राइम क्यों है इसके दो चीजें इन्होंने रीजंस दिया। पहला दिया कि ये सेक्शन 87 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर क्राइम है। आपको पता है भारतीय न्याय संहिता जो है वो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है और भारतीय न्याय संहिता में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को झूठ बोलकर, एक तरीके से गलत इंफॉर्मेशन देकर शादी करता है तो इसको फ्रॉड माना जाएगा, इसको क्राइम माना जाएगा। तो वुमेन का फैमिली का यही कहना है कि हस्बैंड ने इस लड़की को एक तरीके से झूठ कहा है, गलत चीजें कहा है और उसको अपने कंट्रोल में लाया है, जो एक तरीके से सेक्शन 87 के अंदर क्राइम है। और साथ ही साथ वुमेन का यह कहना था कि यह सोशली अनजस्टिफाइड है, यह सोशल के एथिक्स
ये सोसाइटी के मोरालिटी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है और इन्हीं दोनों आर्ग्यूमेंट बेसिस पर वुमेन ने कहा था कि ये क्राइम है। अब कोर्ट का ये डिसाइड करना था कि क्या ये रियली क्राइम है कि नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 87 का वायलेशन नहीं है। सेक्शन 87 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता बेसिकली कहता है अगर किसी वुमेन को कंपेल किया जाता है झूठे तरीके से मैरिज के लिए, बट यहां पर जो केस है ये गर्ल का कंसेंट है और गर्ल 18 ईयर ओल्ड है, एडल्ट है, तो इस केस में झूठ का कोई सवाल नहीं है, कंपल्शन का कोई सवाल नहीं है, रादर ये गर्ल का एक फ्री कंसेंट है और इसीलिए ये सेक्शन 87 के अंदर कोई ऑफेंस नहीं है। और दूसरा कोर्ट में कहा कि जो सोसाइटी की मोरालिटी है वो कोर्ट्स को डिसाइड नहीं कर सकती है, बिकॉज सोसाइटी की मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है उन दोनों में काफी ज्यादा गैप है। तो जजेस ने देखिए क्या कहा है, देयर इज नो ऑफेंस ऑफ द काइंड व्हेन अ मैरिड मैन स्टेइंग विद एन एडल्ट इन लिव इन रिलेशनशिप बाय कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, बिकॉज अगर कंसेंट है तो ये फ्री विल है और अगर फ्री विल है तो ये सेक्शन 87 को एक तरीके से उसके अंदर ये क्राइम नहीं माना जाएगा। मोरालिटी और लॉ को हम लोग अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। इफ देयर इज नो ऑफेंस अंडर द लॉ, अगर किसी ने कोई लॉ को ब्रेक नहीं किया है तो सोशल ओपिनियन और मोरालिटी के बेसिस पे कोर्ट जो है वो किसी पर्सन को पनिश नहीं कर सकती है। और बेसिकली ये वापस से आर्टिकल 21 को यहां पे यूज किया गया है। आर्टिकल 21 कहता है एवरी पर्सन हैज बीन गिवन अ फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब एक तरीके से राइट टू टेक चॉइसेस अबाउट समवन एल्सेस लाइफ और समवन ओन्स लाइफ ऑल्सो। तो पर्सनल लिबर्टी जो है वो इसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को कवर किया जाता है। और इसके पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जब सबरीमला का केस आया था और सबरीमला टेम्पल में जब वुमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा था, उस समय भी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी जो है वो हमारे लिए सुप्रीम है, पॉपुलर मोरालिटी, सोसाइटी की मोरालिटी क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोसाइटी की मोरालिटी मतलब क्या होता है? मोरालिटी मतलब फ्रेंड्स सही या गलत की परख। अब सोसाइटी के हिसाब से कुछ सही हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, बट कोर्ट का ये काम है सोसाइटी की मोरालिटी के बेसिस पे जजमेंट ना देना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मोरालिटी के हिसाब से जजमेंट देना, दैट इज व्हाट इज करेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पर्सनल लिबर्टी, इफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी, देन आपको अपने मोरालिटी को, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे फ्रेम करना है। आपको सही गलत सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, आपको यह सोचना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन सेज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सो इवन इफ सोसाइटी प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी, इट डज नॉट बिकम राइट, it will be unconstitutional. And if constitution guarantees personal liberty, then even if the society wants to limit personal liberty, it does not matter. तो वापस से यहाँ पे कोर्ट ने इसी चीज को रिट्रिएट किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो पॉपुलर मोरालिटी से सुप्रीम है। ये जजमेंट ऑल्दो काफी अच्छा जजमेंट है। ये जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले भी प्रेसिडेंट दे रखा है, बट ये यूपीएससी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था। आप देख सकते हैं यूपीएससी का ये 2023 के जीएस पेपर 1 जो इंडियन सोसाइटी का पेपर है उसमें मेंस में एक क्वेश्चन आया था, डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन द मॉडर्न इंडिया। तो यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर ट्रेंड को प्रेडिक्ट किया था और इस क्वेश्चन का सीधा साधा कनेक्शन था लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, कि हाउ लिव इन रिलेशनशिप आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, बिकॉज मैरिज इज अ सेक्रेड कॉन्सेप्ट which has there been in India, but nowadays living relationship आज एक मैरिज के इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है न्यूज़पेपर का। यू हैव टू फॉलो द न्यूज़पेपर, देन ओनली यू कैन प्रेडिक्ट कि ऐसे कौन से क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। आपके हिसाब से ये यूपीएससी का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता तो आपके आंसर्स क्या आते हैं? प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।